नमस्कार, मैं निकेत और मेरे साथ हैं नितिन जी हैं। आप सभी जब अपने खेतों में फसल लगाते हैं तो मिट्टी की उर्वरक क्षमता बढ़ाने के लिए आप फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। ये फर्टिलाइज़र आप क्यों यूज़ करते हैं और आप क्या अपने मिट्टी की जांच करते हैं कि उसमें कौन से तत्वों की कमी है? नाइट्रोजन की अगर कमी है, क्या ये आप चेक कर पाते हैं? फास्फोरस की कमी है, पोटेशियम की कमी है, ये आप चेक करते हैं? क्या आप बिना चेक किए ही, बिना जांच किए, मिट्टी की बिना जांच किए आप अपने खेतों में रसायन का प्रयोग कर लेते हैं? आप खाद का प्रयोग करते हैं, फर्टिलाइज़र का प्रयोग करते हैं? तो अगर आपके किसी भी जहाँ पर आप फसल लगा रहे हैं वहाँ पर अगर आप मिट्टी की जांच नहीं करेंगे और उस बिना जांच किए आप फसल की उर्वरक फसल को बढ़ाने के लिए, फसल की उपज बढ़ाने के लिए आप खाद का यूज़ कर लेंगे तो ये आपको फसल को नुकसान भी कर सकता है। तो फसल में जब आपको अपने खेती में आपकी फसल को की पैदावार बढ़ाने के लिए आपको खाद का अगर आपको इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले आपको आपकी मृदा का, आपकी मिट्टी का आपको टेस्ट करना चाहिए, जिससे आप खाद सही मात्रा पे इस्तेमाल करें और जो जो तत्वों की कमी आपके मिट्टी में है वो आपके मिट्टी को आसानी से मिल सके और उसकी मात्रा भरपूर हो सके और आपकी फसल अच्छी हो सके। इसलिए सबसे पहले आपको सॉइल टेस्ट करनी चाहिए। तो सॉइल टेस्ट में बहुत अलग अलग तरीक़ों से किया जाता है। उसमें एक हमारे पास है सॉइल सेंसर। तो ये सॉइल सेंसर कैसे काम करता है और कैसे बताता है कि आपके मिट्टी में नाइट्रोजन कितना है, फास्फोरस कितना है, पोटेशियम कितना है, ये पूरी डिटेल जानकारी, ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक सेंसर दिख रहा है, आर्डिनो दिख रहा है और आपके पास एक सिस्टम में आपके पास आउटपुट आ रहा है। तो ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है, यहाँ पर आप देख रहे हैं एक पॉट है, इसमें मिट्टी है और ये सेंसर जो है इसके अंदर लगा हुआ है। तो ये किस तरीके से काम करता है नितिन जी आप सभी को समझाएंगे। ठीक है। आपके पास जो पौधा है या फिर जो खनिज रहने वाला है, तो उसको जब उगाएंगे आप तो उसका जो जड़ रहने वाला है तो वो जड़ से हम सॉइल की जो पर्टिकुलर मीन्स लाइक न्यूट्रिएंट्स कितने रहते हैं ओवरऑल, वो हम जानने के लिए ये पर्टिकुलर सेंसर यूज़ करते हैं। इसका है सेंसर का नाम TPL-100 और ये वर्क करता है RS-485 मॉडल के हिसाब से। तो ये इसके अंदर ये 3 रॉड्स है जो कि हम सॉइल के अंदर जब हम डालते हैं ओवरऑल तो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है जनरेट होती है और इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलिसिस रहता है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल के हिसाब से काम करता है ओवरऑल, तो वो हम सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर्स और जो भी कंपोनेंट्स उसके अंदर है तो वो कैसे यानी कि उसके कंपोजिशन कितने हैं, वो कितने मात्रा में वो रूट्स के अंदर मिल रहे हैं, वो हम यहाँ से आइडेंटिफाई करते हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर रॉड्स। अब ये जो पर्टिकुलर रॉड्स है इसके अंदर एक स्पेसिफिक कम्युनिकेशन पोर्टल रहता है जो कि हम एक स्पेसिफिक मॉडल के अंदर से लेते हैं ओवरऑल। और ये जो पर्टिकुलर मॉडल्स रहने वाले हैं, ये पोटेशियम, फिर इसके बाद में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, इसका एक स्पेसिफिक रेंज जो रहता है इसके अंदर प्री डिफाइंड रहता है ओवरऑल। जब ये स्पेसिफिक डेटा हमको लेना रहता है ओवरऑल तो हमको यूज़ करना पड़ता है आर्डिनो के मॉड्यूल। सो आर्डिनो ऊनो मेरे पास एक बोर्ड है। ये बोर्ड के अंदर कंट्रोलर एक्ट एज अ कंट्रोलर वर्क करता है ओवरऑल। और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं कि हम एक स्पेसिफिक कम्युनिकेशन पोर्ट जो है ये ब्रिज करने वाले हैं। तो RS-485 का जो पर्टिकुलर मॉड्यूल है वो डायरेक्टली आर्डिनो के साथ कनेक्ट नहीं करता है, तो इसके लिए हमको यूज़ करना पड़ता है TTL2 RL-485 लॉजिक। तो ये पर्टिकुलर मॉड्यूल जो रहने वाला है ये कनेक्ट करेगा और इसके अंदर जो कम्युनिकेशन पोर्ट रहने वाला है ये ब्रिज करेगा एक दूसरे के साथ। ये जब कनेक्शंस हम आर्डिनो के साथ कनेक्ट कर लेते हैं तो इसके अंदर जो भी हम बॉट रेट या फिर एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी हम जनरेट करने वाले हैं तो ये सिंक होती है TTL लॉजिक के साथ और इसके माध्यम से जो भी हमको सिग्नल मिल रहे हैं वो हमारे आर्डिनो के सिग्नल्स के अंदर आके वो इंटरफेस हो जाते हैं ओवरऑल। और ये जो पर्टिकुलर इंटरफेस है मैं अभी लैपटॉप के पर्टिकुलर सीरियल मॉनिटर के ऊपर आपको बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हो ये पर्टिकुलर मॉडल कि
अभी फ़िलहाल ये पर्टिकुलर प्लांट के लिए पोटेशियम कितना है, नाइट्रोजन कितना है और फॉस्फोरस कितना है। सो